प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 11 अध्याय और उसके 28 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम इस परिश्रम को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में पाते हैं। हम हर एक क्षेत्र में कई प्रकार से अपने परिश्रम को कर रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र में हम परिश्रम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा फल हम चाहते हैं वो फल प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ये परिश्रम इतना कठिन है कि हमें बोझ सा जान पड़ता है, और ये बोझ इतना भारी है कि हम सब इसमें दब गए हैं। हम काम करते हुए आनंद का अनुभव नहीं करते, लेकिन एक बोझ का अनुभव करते हैं। हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा शरीर इस बोझ से दब गया है। हम आनंदित नहीं हैं अपने कामों को करते हुए, क्योंकि हमें एक बोझ सा लगता है। हम परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें आनंद नहीं है। हम दबे हुए हैं और समझ में नहीं आता कि क्यों हम अपने कामों में खुश नहीं हैं, क्यों हम अपने काम को आनंदित होकर नहीं कर पा रहे, क्यों एक दबाव सा हमेशा बना रहता है। हम किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, हमारे काम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन जब भी हम अपने काम के विषय में सोचते हैं या कुछ भी अपने जीवन में जब हम कामों को करते हैं, तो हम एक तनाव को पाते हैं। हम दबे हुए से, एक अनजाने बोझ से। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम परिश्रम करते हुए बोझ से दबे हुए रहें। परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए अवश्य बनाया है, लेकिन परिश्रम और उस परिश्रम के बोझ से दबने के लिए हमें नहीं बनाया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जब उसे मिट्टी से रचा, तब उसे उठाकर अदन की वाटिका में रख दिया, ताकि वो वहाँ काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने उसे कठिन परिश्रम करने के लिए नहीं बनाया, लेकिन उसे सिर्फ काम करने के लिए बनाया था। एक ऐसा काम जिसमें वो आनंदित रह सके, मगन रह सके और आनंद के साथ अपने काम को कर सके। उसमें कोई बोझ नहीं था, ना कोई तनाव था, और ना वो अपने काम से दबा हुआ था। वो आनंदित था और अपने कामों को करता था, और वो ऐसा इसलिए कर पाता था क्योंकि परमेश्वर ने उसे काम करने के लिए कहा था, काम करने के लिए दिया था, परिश्रम करने के लिए नहीं। लेकिन जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तब वो अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, उस विश्राम के स्थान से बाहर निकाल दिया गया, जहाँ वो काम तो करता था, लेकिन वो उस परिश्रम से, उस बोझ से, उस तनाव से होकर नहीं गुजरता था। हम भी जब परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर से अलग होकर कामों को करते हैं, उसकी उपस्थिति से जब हम बाहर निकल जाते हैं, तब जो काम हम करते हैं वो काम नहीं, लेकिन परिश्रम बन जाता है। उसमें हमें एफ़र्ट लगाना पड़ता है, एक ऐसा एफ़र्ट जो हमें बोझ से हमें भर देता है, हमें तनाव से भर देता है, क्योंकि अब हमारे साथ परमेश्वर नहीं है। हम अपना बोझ अकेले उठा रहे हैं, अकेले परिश्रम कर रहे हैं। जब तक आदम परमेश्वर की आज्ञा में था, परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर के संग संग था, वो अपने काम को बड़े आनंद के साथ करता था। उसमें परिश्रम नहीं था।
लेकिन जब वो अदन की वाटिका से परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया जाता है, तब उसके जीवन में वो परिश्रम आता है, वो बोझ आता है जिसके नीचे वो दब जाता है। अब आदम को कठिन परिश्रम करना पड़ता है अपने जीवन को चलाने के लिए। आज हम भी अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस परिश्रम को देखते हैं। परमेश्वर ने हमें परिश्रम करते हुए उस परिश्रम से दबे रहने के लिए हमें नहीं बुलाया, लेकिन वो तो चाहता था कि हम अपने कामों को बड़े आनंद के साथ करें, परमेश्वर की उपस्थिति में होकर करें, आनंदित होकर करें। लेकिन जब भी हम परमेश्वर से अलग होते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं से अलग होते हैं, तो ये परिश्रम, ये बोझ, ये दबाव स्वयं ही हमारे जीवन में आ जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के बिना जब भी हम काम करते हैं तो वहाँ दबाव होता है, बोझ होता है, परिश्रम होता है। आइए हम अपने परमेश्वर के पास लौट आए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यीशु ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर उस विश्राम के बारे में बात कर रहा है जिस विश्राम में आदम रहा करता था। वो काम तो कर रहा था, लेकिन वो बोझ से दबा हुआ नहीं था। आज एक बार फिर परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम उसके पास लौट आए। जब हम उसकी आज्ञाओं में रहते हैं, उसके करीब रहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, तब वो हमारे काम में आशीष देता है। वो हमें बुद्धि, समझ देता है, हमें शांति में रखता है और हमारे हर एक काम को सफल करता है। जब हम प्रभु में होकर कोई काम करते हैं, तब हम परिश्रम नहीं करते, तब हम उस बोझ से दब नहीं जाते, लेकिन आनंद के साथ अपने कामों को करते हैं और उसका पूरा पूरा प्रतिफल प्राप्त करते हैं। यीशु हमसे यही कह रहा है, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया था। परमेश्वर ने हमें विश्राम के लिए बनाया है। हम अपने कार्यों को करते हुए विश्राम में रह सकते हैं, शांति में रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। आज ये वचन हमें यही सिखाता है कि ये जो अतिरिक्त तनाव हम लेते हैं अपने कामों के लिए, ये काम का जो बोझ है हमारे ऊपर, ये जो दिन रात हम परिश्रम कर रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर से अलग हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए हैं, उसकी आज्ञाओं से बाहर हो गए हैं। इसलिए हम परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने कामों में। लेकिन जब परमेश्वर के साथ हम हो जाते हैं, उसके नज़दीक आ जाते हैं, उसकी आज्ञाओं को जब हम मानने लगते हैं, उसकी उपस्थिति में चलने लगते हैं, तो कुछ बदल जाता है। काम वही रहता है, लेकिन अब वो दबाव नहीं रहता, वो बोझ नहीं लगता। अब हम परिश्रम नहीं करते, लेकिन बड़े आनंद के साथ अपने कामों को करते हैं और परमेश्वर से आशीष प्राप्त करते हैं और अपने हर काम में हम सफल होते हैं, क्योंकि अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, आनंद का परमेश्वर है, विश्राम का परमेश्वर है। हम आज भी अपने कामों को करते हुए विश्राम में रह सकते हैं। इस वचन को हम अपने जीवन में उतार लें, इस वचन को हम थाम लें, अपने हर काम में परमेश्वर को सहभागी करें,
यीशु को अपने हर काम में उसकी अगुवाई में चलें, हम विश्राम में रह पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद।